अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के तहत आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। वो भली भांति रूप से जानते थे कि सतीश आदिवासी है, ये संगठन का काम करता है, ये संगठन का उपाध्यक्ष है। मैडम ये समाज का आदमी है और अभी हम ये आवेदन लेके आए हैं और अब ये फरियादी के माध्यम से आप रिपोर्ट लिख लें, एफआईआर कर लें। आप पुलिस प्रशासन बड़ी चालाक है, आपने रेंजर के बिना जांच करें, एफआईआर हो सकती है तो कर। हमारी क्यों नहीं पहले एफआईआर करना फिर जांच करते रहना। हेलो देखो मैडम कुछ बोल रहे तो सभी साथी ध्यान दे। काय छे आपण जातन आदिवासी खून गरम रहती मैडम काय बीक लागे इतना इतना कसा कसा जी जाओ आड़ता जोनी ले उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, ठीक है। आपका आवेदन लिया जा रहा है और आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ तक एफआईआर की बात है तो आवेदन के साथ में ऐसे तथ्य होने चाहिए जिनकी तस्दीक होना चाहिए और उसके बाद एफआईआर होती है, ठीक है। और जो पिछली एफआईआर हुई है उसमें उन्होंने कुछ पंचनामे पेश किए हैं, उस आधार पर एफआईआर हुई है। आप लोग एक आवेदन दे रहे हो, उस आवेदन पे हम लोग फिर जांच कर लेंगे, तस्दीक कर लेंगे उन चीज़ों की, वहाँ पे कौन मौजूद था, क्या बातचीत हुई, क्या हुआ है पूरी घटना। उसके बाद में वहाँ पर भी एफआईआर होगी, अगर ऐसे तथ्य मिलते हैं तो उसमें भी एफआईआर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है ना कि कागज पे लिख के आप कुछ देंगे और उस पर एकदम से हम बिल्कुल, उसके सपोर्टिंग में कुछ तथ्य होते हैं जिसकी तस्दीक होनी चाहिए। हाँ, तो मैं उसको क्लियर कर रही हूँ, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ उसी चीज़ को कि आपने उसको गलत इंटरप्रेट किया, तो मैं उसको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो फरियादी के कहने पे कब लिख लिया जाता है? जब उसमें कोई तथ्य ऐसे होते हैं जिसकी तस्दीक होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी फरियादी आएगा और वो कुछ भी झूठा बताएगा तो ऐसे एफआईआर नहीं लिखी जाती है। जांच के बाद दो चीजें, ठीक है। फरियादी के करना होगा मैडम जी, अभी आपने बोला कि वन विभाग वाले आए थे, उन्होंने एफआईआर करा दी, उसके बाद हम उसकी जांच करेंगे, ऐसे ही अभी आपने बोला था। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं। पंचनामे किसके पंचनामे? हम भी तो नहीं, आपने तो मैडम जी आपने डायरेक्ट बोला था कि आपने एफआईआर कर एफआईआर करने से पहले इसके बयान हुए थे नहीं, तो वो भी तो बताएगा ना उसमें तो एफआईआर ही हो गई, अब क्या बयान होगा, तो अंदर जाएगा। वो तो मेरी बात सुनो ना मैडम जी, वो तो अभी उस पर एफआईआर करके वो तो डायरेक्ट नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ मैडम जी कि आदिवासी पे अगर एफआईआर होनी रहती है तो वो रात में भी जाते हैं और हो जाती है एफआईआर, बिना जांच के भी एफआईआर हो जाती है। लेकिन आदिवासी किसी पे एफआईआर कराने जाता है तो मैडम जांच करती है, हमेशा पुलिस जांच ही करती है और हमारे पे कार्रवाई आधी रात को हो जाती है। लेकिन हमारे 6 साल हो गए मैडम जी, आपको वो कर्मचारी अभी भी यहीं पे हमारे एक आदमी पुलिस चौकी में मारा था और आज तक उस पर जांच ही चली, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई मैडम जी। 6 साल हो गए हैं मैडम जी, मैं बता रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको? देखिए पहले एक समय होता कि काय भी कहीं चाल जाता है, हमें हंसे नहीं चाले, लिखा पड़ी कागदाली नहीं रही है सारी, तो मैडम है ना, एक कंफ्यूजन दूर कर दे मैडम। आप बोल रहे हैं कि तथ्य एविडेंस होना, बिल्कुल सही बात है। हम तथ्य एविडेंस ग्राम सभा का आवेदन लेके आए हैं और आजाद भारत में भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची ग्राम सभा को शक्ति देती है। आप भारतीय संविधान को मानते हैं तो आप ग्राम सभा को मानना पड़ेगा और ये आदेश के अनुसार तथ्य के साथ आप एफआईआर करें। अगर इनके पास, अगर संबंधित व्यक्ति के पास ग्राम सभा का लिखा हुआ अगर है तो उसको रोकने का अधिकार उस फॉरेस्ट रेंजर को किसने दिया, ये आप बताएं। और अगर फॉरेस्ट रेंजर ने अगर वहाँ पे रोका भी है, अगर अवैध वसूली करी है तो उसमें आपको प्रकरण दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो एफआईआर जो है, हमने भी मैम संविधान पढ़ा है, हमने भी संविधान पढ़ा है। एफआईआर जो है उसको वही कहा जाता है कि अगर पीड़ित व्यक्ति अगर आपके पास पहली बार आया तो उसी को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप जांच करना चाहते हैं तो जांच आप बाद में भी कर सकते हैं, एफआईआर के बाद में भी कर सकते हैं। तो
ये जो व्यक्ति अगर पीड़ित व्यक्ति स्वयं अगर आपके पास अगर आप थाने पे अगर आए हैं तो आपको इसकी एफआईआर लिखना होगा और हम एविडेंस भी देंगे। की थी तब ये व्यक्ति कहाँ था जब इसके साथ अगर घटना घटी थी उस दिन? नोटिस की नहीं है मेरी बात। आप अगर बात सुनना चाहते हैं तो सुनिए, अगर आप चिल्ला रहे हैं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है? पहले मेरी बात सुन लो। जब हमने एफआईआर की, इस व्यक्ति के साथ घटना घटी थी, क्या ये 7 तारीख को थाने आया बताने कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है? क्या ये व्यक्ति आया? हाँ, वो तो अलग चीज हो गई कि आपको एफआईआर नहीं पता चला। इसके साथ ऐसा घटना घटी, इसने आके बताई थाने पे, इसने आके बताई। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या ये व्यक्ति खुद से थाने पे आया कि इसके साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है? 7 तारीख को आया क्या? ये आया क्या? नहीं आया ना? वो आया क्या? उसके साथ अन्याय हुआ, इसके साथ अन्याय हुआ, ये थाने आया क्या? से कुछ नहीं होगा। अगर 7 तारीख को इस व्यक्ति के साथ कोई घटना घटी थी तो क्या ये व्यक्ति थाने आया? क्या ये व्यक्ति थाने आया 7 तारीख को? नहीं आया क्या? नहीं आया ना? जब ये व्यक्ति थाने आएगा तब हम उसकी सुनवाई करेंगे, ठीक है? तो वो व्यक्ति उस दिन थाने नहीं आया, हाँ, तो 4 दिन बाद आया तो आप दीजिए, तो उस हिसाब से हम हाँ। अगर आपके साथ कोई घटना घटी है तो आप तत्काल थाने आएंगे ना, 4 दिन या 8 दिन बाद थोड़ी ना आएंगे। आप तत्काल थाने आएंगे, आपके साथ घटना घटी है तो आप 4 दिन बाद या 8 दिन बाद आ रहे हैं, ये चीज नहीं होती है। आपके साथ घटना घटी, आप तुरंत थाने आइए। पता तो एक को एफआईआर की बात है, आपके साथ जो घटना घटी वो आपने आके बताई क्या? वो एफआईआर तो एक अलग चीज है, उन्होंने करवाई। आपके साथ घटना घटी थी, आप आए क्या थाने? आए क्या आप थाने? आपके साथ घटना घटी थी, आप आए थाने? ये फरियादी खड़े मेरे सामने, आप आए थे क्या थाने बताने? अगर आप आते तो हमारे थाने प्रभारी कार्रवाई करते हैं उस पर, बताइए। नहीं आए ना? अब आज आप आए तो आप आज जो कागज देना चाहते हैं वो कागज हम लेने के लिए तैयार हैं और उसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, ठीक है? अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। 4 दिन बाद आके एफआईआर करवा सकता तो ये भी 10 दिन बाद आके एफआईआर करवा सकता। आप बोल रहे हैं कि उनका पंचनामा बना था, जांच हुई थी, उसके बाद इस पे एफआईआर हो गई, तो फिर ये जांच करी थी, तो ये जो लेटर है जिसमें इसको ग्राम सभा से परमिशन मिली थी, इसकी जांच क्यों नहीं करी? अगर आप जांच करते इस चीज की। कितनी तारीख की है? क्या ये आपने प्रस्तुत किया था 7 तारीख को जब एफआईआर हुई है? क्या आपने एफआईआर के समय ये प्रस्तुत किया? आपने ये, मेरी बात मैं फिर से वही दोहरा रही हूँ, आप पहली बात मेरी बात शांति से सुनो। अगर आपके पास ये लेटर था तो आपके व्यक्ति को आके थाने पे बताना था कि मेरे पास ये लेटर था और उसके बावजूद ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो हम उसको उस तरह से देखते। बुलाने क्यों जाएंगे? घटना होगी तो व्यक्ति खुद आएगा ना। अरे घटना जिसके साथ होगी वो खुद व्यक्ति आएगा ना, पीड़ित। हाँ, ये कागज प्रस्तुत नहीं किया गया अभी तक। कौन प्रस्तुत करेगा? वो व्यक्ति करेगा ना। ये कागज जो है वो व्यक्ति खुद प्रस्तुत करेगा जब हमें पता। हाँ, तो परमिशन दी है तो क्या ये व्यक्ति ने परमिशन बताई? परमिशन दी है तो क्या उसने बताई परमिशन? वही तो कह रही हूँ, जांच में है अभी, यही चीज जांच में है। उसने परमिशन, क्या उसके पास उस समय परमिशन का ये लेटर था हाथ में जब हम ये वहाँ पे टीम गई, जब ठीक है परमिशन का लेटर आप निकाल के दिखा देते, जो अधिकारी वहाँ खड़े थे उनको दिखाए आपने प्रस्तुत ही नहीं किया ना। आपको वन विभाग, उस व्यक्ति ने वन विभाग को दिखाया क्या वो लेटर? नहीं दिखाया ना, पंचनामा बना होता, उसने ही दिखाया। नहीं दिखाया ना, उस समय नहीं दिखाया ये लेटर, इसलिए हाँ ठीक है। सभी साथी ध्यान दें, ये तो केवल आदिवासियों के ऊपर अन्याय हुआ है और अन्याय का प्रमाण पत्र मांग रहे कि तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है, सबूत दे रहे। तो सभी साथी पीछे पीछे हो जाए, बैठ जाए, सभी साथी ध्यान दें, पीछे पीछे बैठ जाए। हेलो, देखिए लोहन साहब, मैं कुछ दिन पहले पार्टी थाने पर आया था।
मैं कुछ दिन पहले एक यहाँ पर हॉस्टल की घटना को लेकर पार्टी थाना पे आया था और पार्टी थाना प्रभारी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि कोई भी एफआईआर मेरे यहाँ बिना जांच किए नहीं होती है। तो ये एफआईआर कौन से जांच किए करके कर दी, ये बताओ। यहाँ के थाना मैडम जी, यहाँ के थाना प्रभारी ने हमें बताया था कि हम बिना जांच करे एफआईआर नहीं करते हैं। तो ये कौन से मुझे एफआईआर हुई सतीश के ऊपर वास्तव में गलत तरीके से हुई है। जो फॉरेस्ट विभाग ने शासकीय काम में बाधा डालने का हवाला देकर झूठा मुकदमा करवाया है। तो हम चाहें कि ये जल्द से जल्द ये मुकदमा एक तो इसको खारिज किया जाए और उनके ऊपर भी जो इनके ऊपर झूठा मुकदमा करवाया उनके ऊपर अभी तत्काल कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, आप इस बात को हमें आश्वस्त करें। क्योंकि हमारे पास तथ्य है, हमारे पास सबूत है। हम पहले दिन आवेदन दिए थे कि पार्टी थाने में जल्द से जल्द जांच करके नाकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम दूसरे दिन समाज के बेटे को न्याय को लेकर हम थाने पे आ रहे हैं। तो उस कागज की जांच करते हुए आपको अभी तक कार्रवाई कर देना चाहिए था। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अभी नाकेदार के खिलाफ, क्योंकि वो भी एक सरकारी नौकर है, तो सरकारी नौकर के खिलाफ आप भी शासकीय हैं, तो क्या उनके खिलाफ मुकदमा करने में आपके सीनियर अधिकारी से बात करना पड़ेगा या फिर आपके अथॉरिटीज में है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें आप स्पष्ट कर दें। हम लोग आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आए, नहीं आपसे कोई बहस करने के लिए आए, हम तथ्य के साथ आए हैं। आप कार्रवाई कीजिए और नहीं तो स्पष्ट कीजिए। देख सुनो मेरी बात। अरे देखो यहाँ पर एक बात है।